आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है, इसको हम कई दफ़ा वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन कि साइकोलॉजी क्या है और इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं। व्हाट इज़ साइकोलॉजी? Psychology is the scientific study of behavior and mental process. In this definition, we use three terms. First one is the scientific, second one is behavior, and third one is mental process. So ये different another definition. The field is scientific in psychologists approach their studies in orderly and systematic way in order to obtain the objective evidence. In this definition, we use the word scientific. How to prove it? The field is the scientific. ये फील्ड साइंटिफिक फील्ड है और डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने इस पे डिफरेंट स्टडीज़ की हैं और इस स्टडी करते हैं तो उसको कैसे करते हैं, ऑर्डरली सिस्टमेटिक वे में, और उस ऑर्डर को ऑब्टेन करते हैं ऑब्जेक्टिव एविडेंस की बेसिस पे के जो ऑब्जेक्टिव एविडेंस होते हैं उनकी बेसिस पे इनको ऑब्टेन करते हैं। तो ये इसकी साइंटिफिक जस्टिफिकेशन है। फिर वर्ड आता है बिहेवियर। बिहेवियर दो तरह से होता है, एक ओवर्ट बिहेवियर एंड अदर इज कवर्ड बिहेवियर। ओवर बिहेवियर ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है, कवर्ड बिहेवियर प्राइवेट होता है। जो मेंटल प्रोसेस दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड मस्ट बी इन्फर्ड फ्रॉम द ओवर बिहेवियर। ये ओवर बिहेवियर से डिफरेंट होता है क्योंकि ये कवर्ड होता है, हिडन होता है, तो इसको आप इंडिविजुअल्स की जो फीलिंग्स हैं उनसे हम मेजर कर सकते हैं, या उनके जो एक फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं। What is psychology? The primary goals of psychology are 4. Describe the behavior, understand and explain the behavior, predict the behavior and control the behavior. ये 4 बेसिक गोल्स हैं या प्राइमरी गोल्स हैं साइकोलॉजी के, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, व्हाई डज इट अकर, ये हुआ क्यों। Can we forecast? Forecast mean क्या इसको हम predict कर सकते हैं। Can we forecast when and under what circumstances it will be occur? कि जो circumstances उस behavior के occur होने में आते हैं उनके अंडर हम उस individual behavior को forecast यानी predict कर सकते हैं। Control and influence the behavior. What factor influence this behavior? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये बिहेवियर जो है वो अकर हुआ है। तो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए दीज आर द 4 बेसिक प्राइमरी गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। फिर है वैरायटी ऑफ साइकोलॉजिस्ट या ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजिस्ट। इसमें सेवरल टाइप ऑफ साइकोलॉजिस्ट हैं जिस पे हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ जाते हैं उनमें है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली, जहाँ पे भी हम बात करेंगे तो इंडिविजुअल कॉग्निशन की बात होगी। कॉग्निशन मीन एक्वायर समथिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट, और कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडी द वेज ह्यूमन परसीव एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम, कि आपके इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसको परसीव करते हैं। फिर है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी स्टडी द रोल ऑफ ब्रेन फंक्शन इन बिहेवियर, कि बिहेवियर में जो ब्रेन का फंक्शन है वो किस तरह वो रोल प्ले कर रहा है और कैसे आपको ब्रेन से मैसेज आता है और देन आप कोई बिहेवियर जो है वो परफॉर्म करते हैं। फिर है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडी हाउ इंडिविजुअल ग्रो एंड चेंज थ्रू आउट देयर लाइफ। कॉन्सेप्शन से डेथ तक क्या क्या चेंजेस अकर होती हैं, क्या क्या डेवलपमेंट है फिजिकल, कॉग्निशन एंड सोशल स्किल्स में, तो ये सारी स्टडी जो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में होती है।
फिर है स्कूल साइकोलॉजिस्ट, टेस्ट एंड एवेल्युएट द स्टूडेंट, एनालाइज द लर्निंग प्रॉब्लम एंड काउंसल द टीचर एंड पेरेंट्स। के स्कूल साइकोलॉजी में स्टूडेंट के लिए टेस्ट दिए जाते हैं जो उनको टेस्ट बनाए जाते हैं जो उनकी लर्निंग को एनालाइज करते हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाती है। इसके अलावा उनको काउंसिल किया जाता है और टीचर्स एंड पेरेंट्स मीटिंग की जाती हैं और उसमें टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी गाइडलाइन दी जाती है। इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी वर्क ऑन वाइड वैरायटी ऑफ इश्यूज इन वर्क सेटिंग्स। के वर्क सेटिंग पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको किस तरह डील करना है या उन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करना है, ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में किया जाता है। और अदर है फोरेंसिक साइकोलॉजी, वर्क ऑन बिहेवियरल इशू इन द लीगल एंड जुडिशनल करेक्शनल सिस्टम। कि आपके जो लीगल और जुडिशियल सिस्टम है उसको वो किस तरह काम कर रहा है या उसके अंदर जो बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं वो क्या है। हेल्थ साइकोलॉजी फोकस ऑन वेज टू इम्प्रूव द हेल्थ बाय अल्टरिंग द बिहेवियर। कि इंडिविजुअल के बिहेवियर को अल्टर करके उसकी हेल्थ को या उसकी वेल बीइंग को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। देन है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्टडी हाउ साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस in sports, physical activity and exercise. Next हमारे पास है clinical psychology. The primary focus of the clinical psychology, diagnose and treatment of the mental and behavioral disorders. लेकिन इससे पहले कि हम डायग्नोज करें और उनका ट्रीटमेंट प्लान करें तो उससे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि वो कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जिनकी बेसिस पे हम डायग्नोज कर रहे हैं। तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी स्टडी द वे ऑफ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनी मेंटल डिसऑर्डर्स। देन a clinical psychology is the study, the diagnosis and treatment of the mental behavioral disorders. जब तक साइन एंड सिम्टम्स पता नहीं होंगे हम उसके जो ट्रीटमेंट है वो प्लान नहीं कर सकते, उसको डायग्नोज नहीं कर सकते। तो एबनॉर्मल और क्लिनिकल साइकोलॉजी का आपस में बहुत गहरा रिलेशनशिप है। देयर आर सम ओवरलैप बिटवीन द क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग। कुछ लोग जो है ओवरलैप करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी और काउंसलिंग को, बट द लेटर टिपिकली इन्वॉल्व वर्किंग विद पीपल हु हैव लेस severe social, emotional and vocational problem। के जो बहुत कम ऐसे vocational problem होते हैं जो कि जिनकी गाइडलाइन दी जाती है और उनको काउंसिल किया जाता है, जैसे कैरियर इश्यूज़ हैं या आपके मेल एडजस्टमेंटल इश्यूज़ हैं या इमोशनल अनस्टेबिलिटी है। तो इन सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इनको काउंसलिंग साइकोलॉजी डील करती है, क्योंकि ये मिनिमल होते हैं या माइल्ड होते हैं तो इनको काउंसलिंग के थ्रू ओवरकम किया जा सकता है या कोप अप किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे